हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं साक्षी जैन। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमरस के कॉन्टिन्यूएशन में उसकी शाफ्ट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ह्यूमरस के अपर एंड के बारे में, ठीक है, और लोअर एंड के बारे में, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शाफ्ट के बारे में। शाफ्ट, ओके। सो ह्यूमरस जो बोन होती है, इसकी जो शाफ्ट होती है, इसके दो पार्ट होते हैं। हम इसको लाइक अपर पार्ट में और लोअर हाफ में हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने डिवाइड करा अपर हाफ और लोअर हाफ। जो हमारी ह्यूमरस बोन होती है, जिसका अपर हाफ होता है, दैट इज़ राउंडेड इन शेप, और जो लोअर हाफ होता है ये होता है हमारा ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक है। अब ये ट्रायंगुलर है तो ऑब्वियस सी बात है इसके सरफेसेस भी होंगे, बॉर्डर्स भी होंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है हमारा 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस, ओके। सो अब ये हो गई हमारा ओवरव्यू। अब इसमें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे इसके बॉर्डर्स के बारे में और फिर सरफेसेस के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट आता है हमारा बॉर्डर्स। अब इसके जो बॉर्डर्स हैं, मान लो ये शाफ्ट है, ठीक है, एक जैसे हो गई हमारी ये शाफ्ट हो गई, ठीक है। अब इसको हमने अपर हाफ में और लोअर हाफ हमने कहा कि ये ट्रायंगुलर इन शेप है, ठीक है। अब ट्रायंगुलर है तो इसका मीडियल सरफेस भी होगा, मीडियल बॉर्डर होगा, लेटरल बॉर्डर होगा, ठीक है, और एंटीरियर बॉर्डर होगा। तो इसको जैसे अगर हम देखें, ठीक है, तो ये मान लो हो गया एंटीरियर बॉर्डर, ये हो गया हमारा मीडियल बॉर्डर, ये हो गया हमारा लेटरल बॉर्डर, ठीक है। ये हो गए हमारे बॉर्डर्स। अब बारी आती है, 3 बॉर्डर्स हो गए, ठीक है। अब बारी आती है हमारी सरफेस की बारी। अब हम सरफेस अगर इसमें देखेंगे, ठीक है, 2 सरफेस तो हमारे इसमें ऐसे बन रहा है, देखिए, एंटेरो लेटरल सरफेस, और एक होता है हमारा एंटीरो मीडियल सरफेस, और एक होता है हमारा इसमें पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। अब बॉर्डर्स की बारी आती है, ठीक है। बॉर्डर्स हमने 3 पढ़ लिए, एंटीरियर है, मीडियल है और लेटरल है। अब हम इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। इंटीरियर बॉर्डर, ओके। इंटीरियर बॉर्डर्स में क्या क्या आता है हमारा, ठीक है। जो हमारा इंटीरियर बॉर्डर होता है ये एक बनाता है हमारा एक लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। हमने इंटरट्यूबरकुलर सल्कस के बारे में पढ़ा था। जो हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल जब नीचे की तरफ आते हैं तो एक फ्लोर बनता है, ठीक है। क्या होता है वो हमारा इंटरट्यूबरकुलर सर्कस। तो ये भी जो इंटीरियर पार्ट है, ठीक है, इसका जो अपर पार्ट जाएगा हमारा, ठीक है, ये क्या बनाता है फिर हमारा फॉर्म्स द लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, ओके। अब ये तो हो गया हमारा इसका अपर पार्ट की बारी। अब इसमें 2 चीज़ होती है इंटीरियर में, एक तो अपर पार्ट आ गया जो हमारा शाफ्ट है, ठीक है, और एक आता है हमारा मिडिल पार्ट, ठीक है। जैसे मान लो ये हो गया हमारा अपर पार्ट के बारे में। अब जो इसका मिडिल पार्ट होता है ना, अभी धीरे धीरे हम डायग्राम पे समझेंगे वैसे, ठीक है। अब ये क्या बनाता है हमारा, इट फॉर्म्स द इंटीरियर मार्जिन ऑफ डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। यहाँ क्या होती है हमारी डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, ओके। अब इसके बाद बारी आती है हमारी, ठीक है, इसके मिडिल बॉर्डर पे, मीडियल, ठीक है। अब इसका जो मीडियल बॉर्डर है, अब मीडियल बॉर्डर में भी इसमें हम देखेंगे अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में, ओके। तो जो इसका अपर पार्ट है, अब इंटीरियर का जो अपर था, ठीक है, वो क्या बना रहा था, लेटरल लिप बना रहा था, है ना। अब जो मीडियल पार्ट है वो क्या बनाएगा हमारा मीडियल लिप ऑफ फॉर्म्स मीडियल लिप ऑफ
इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। ओके, और जिसका मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट जो है, ठीक है, ये एक रफ स्ट्रिप होता है, मतलब एक रफ सा जो हमें सिर्फ दिखेगा बॉर्डर, वो थोड़ा एक रफ स्ट्रिप देगा, ठीक है। अब इसी में हम जैसे अपर पार्ट हो गया, और इसमें जैसे हम लोअर जाएंगे ना, तो ये हमारा मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज के पास कंटिन्यू होगा, ठीक है। जो मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज होते हैं हमारा जस्ट होता है, हमने उसमें पढ़ा था हमारे लोअर एंड में ना, मीडियल एपिकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल, तो ये मीडियल एपिकॉन्डाइल के जस्ट ऊपर होता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जैसे इट कॉन्टिन्यूस टू lower part with medial supracondylar ridge, supracondylar ridge, ठीक है। अब ये बारी आ गई, हमारा इंटीरियर हो गया, ये हो गया मीडियल, ठीक है। अब बारी आती है हमारी लेटरल की। जो लेटरल है, अब इसमें क्या होगा, इसमें भी हम दो चीज़ों में देखेंगे इसको, अपर पार्ट में और लोअर हाफ में, ठीक है। जो लेटरल बॉर्डर होता है हमारा, जो ये लेटरल बॉर्डर है हमारा, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये थोड़ा हमारा प्रोमिनेंट दिखता है, ठीक है, प्रोमिनेंट एट द लोअर एंड and forms lateral supracondylar ridge, ठीक है। अब जैसे इसका मीडियल का जो मिडिल पार्ट था, ये क्या कर रहा था, लोअर कंटिन्यू करके लोअर पार्ट पे मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज बना रहा था, जो मीडियल एपिकॉन्डाइल के जस्ट ऊपर होता है। और लेटरल वाला क्या करेगा हमारा, कहाँ पे जाएगा, ये लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, जो किसके ऊपर है हमारा, लेटरल एपिकॉन्डाइल, यानी कि ह्यूमरस के लोअर एंड में लेटरल साइड पे लेटरल एपिकॉन्डाइल है, जस्ट उसके ऊपर आएगा हमारा लेटरल एपिकॉन्डाइलर रिज, ठीक है। अब इसका जो देखेंगे हम, सॉरी लोअर पार्ट नहीं, मिडिल पार्ट, ठीक है। मिडिल पार्ट में हमारा जो होता है, यहाँ आता है हमारा एक आता है हमारा, सॉरी इसमें हमें दिखता है एक रेडियल और स्पाइनल ग्रूव। क्या होता है, रेडियल और स्पाइनल ग्रूव। अब इसमें क्या होता है हमारा, जो रेडियल ग्रूव है, यहाँ पे इसको रेडियल ग्रूव इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से हमारी क्या जाती है, रेडियल नर्व, ठीक है, क्या पास होती है हमारे यहाँ से, रेडियल नर्व, ओके। ये हो गई हमारी बॉर्डर्स की बात, ठीक है। अब इसमें जो बॉर्डर्स हैं हमारे, ठीक है, 3 बॉर्डर हो गए, इंटीरियर, मीडियल एंड लेटरल। अब इसको हम धीरे धीरे हम इसमें क्या समझेंगे, हम इसको डायग्राम में समझेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये शाफ्ट है, ठीक है, यहाँ पे देखिए। अब हम इसमें डिस्क्राइब करते हैं बॉर्डर्स के बारे में, ठीक है। पहला बॉर्डर हमने पढ़ा था हमारा इंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। अब इंटीरियर बॉर्डर में हमने 2 चीज़ पढ़ी थी, राइट। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था कि एक तो ये लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस पे कंटिन्यू करता है, ठीक है। जैसे हम इंटीरियर बॉर्डर है, इससे हम जाएंगे, ये ऊपर गए, ठीक है, तो क्या बन रहा है ये हमारा, इससे लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, जो हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल से आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरट्यूबरकल से, इसलिए इसका लेटरल लिप, और ये हो गया इसका मीडियल लिप, ठीक है। सेकंड चीज़ आती है इसके मिडिल पार्ट पे, मिडिल पार्ट ये हो गया इसका अपर पार्ट, मिडिल पार्ट इज दिस। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे इसमें, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। इंटीरियर बॉर्डर में हमने 2 चीज़ पढ़ी थी, है ना, लेटरल लिप और डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, राइट। अब इसके आते हैं हमारे मीडियल बॉर्डर की बात। मीडियल बॉर्डर में इसमें अपर में हमने पढ़ा था कि क्या बनाता है ये, मीडियल लिप, ठीक है। इंटीरियर बॉर्डर बनाता है लेटरल लिप, और जो हमारा मीडियल बॉर्डर है वो बना रहा है हमारा यहाँ मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, ठीक है। अब इसके कॉन्टिन्यू में अगर हम इसके लोअर पार्ट में जाएंगे, तो ये क्या बना रहा है हमारा, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। ये क्या है हमारा, मीडियल एपिकॉन्डाइल के जस्ट थोड़ा ऊपर है,
राइट। अब इसके बाद आता है हमारा लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर हमें थोड़ा बिहाइंड पीछे से दिखेगा, ये होता है हमारा लेटरल बॉर्डर। जो लेटरल बॉर्डर है, ठीक है, अब ये कहाँ होगा हमारे प्रोमिनेंट, हमें ये जो प्रोमिनेंट हमें दिखेगा यहाँ पे दिखेगा लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज में, जैसे इस वाले डायग्राम में दिख रहा है ना ये वाला, तो लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है हमारा जो इसमें जो ग्रूव आ रहा है, ठीक है, वो आता है हमारा यहाँ से, जैसे लेटरल बॉर्डर है यहाँ से कंटिन्यू हुआ तो यहाँ में ऐसे ग्रूव दिखेगा, राइट। तो ये हमारा आता है ग्रूव फॉर रेडियल नाउ, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल ग्रूव या रेडियल ग्रूव। आई होप आपको जो बॉर्डर्स हैं वो थोड़ा समझ में आ गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं हम सरफेस के बारे में। ओके, तो सरफेस में हमने जैसे पढ़ा था, ठीक है, कि 3 सरफेस हैं, एंटेरो लेटरल सरफेस, एंटेरो मीडियल सरफेस, और एक इसके पीछे होता है हमारा पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे एंटेरो लेटरल सरफेस, ठीक है। जो हमारा एंटेरो लेटरल सरफेस होता है, अभी हमने पढ़ लिया, लाइज बिटवीन एंटीरियर एंड लेटरल बॉर्डर्स, राइट। इसके बाद ये क्या, इसमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एक हमारी वी शेप डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। जो एंटेरो लेटरल सरफेस होता है यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी क्या, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, जहाँ पे हमारी जो डेल्टॉइड मसल होती है वहाँ इंसर्शन होता है उसका। ओके, अब इसके बाद क्या आएगा, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के जस्ट पीछे, ठीक है, हमने अभी पढ़ा था ना वहाँ पे क्या होता है हमारा रेडियल ग्रूव प्रेजेंट होता है, राइट। तो वो हमने पढ़ लिया था। इसके बाद आता है हमारा एंटेरो मीडियल सरफेस, ठीक है। एंटेरो मीडियल सरफेस का होता है हमारा, यहाँ पे हमारा लिख देती हूँ वैसे मैं, रेडियल और स्पाइनल ग्रूव भी होता है। सो एंटेरोमीडियल सरफेस में इट लाइज बिटवीन, कहाँ पे होगा हमारा, एंटीरियर बॉर्डर पे और मीडियल बॉर्डर पे। अब इसका क्या होगा, इसमें भी आएगा हमारा, इसका जो पार्ट है अपर 1/3 पार्ट है, अपर 1/3 जो पार्ट है हमारा एंटीरोमीडियल सरफेस का, ठीक है, वो क्या होता है थोड़ा नैरो होगा, ओके। और क्या बनाता है, फ्लोर बनाता है किसका, इंटरट्यूबरकुलर सल्कस का, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, राइट। यहाँ पे हमें न्यूट्रिएंट फोरामेन भी दिखेगा, राइट। इसके बाद बात आती है हमारी पोस्टीरियर सरफेस की, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस जो होता है ये हमारा किसके बीच में होता है, लाइज बिटवीन मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर, ओके। सो इसका जो अपर पार्ट है, इसमें भी हम 2 चीज़ देखेंगे, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। वैसे भी हमने इसमें पीछे पढ़ा था, ठीक है, बॉर्डर्स में, लेकिन इसमें मैं एक बार कंटिन्यू कर देती हूँ, ठीक है। जो अपर पार्ट है, ठीक है, दैट इज मार्क्ड बाय ऑब्लिक रिज और मिडिल, सॉरी लोअर लिख दिया गलती से, इट्स मिडिल पार्ट दैट इज क्रॉस्ड बाय रेडियल ग्रूव, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा गाइज। इफ़ आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी वीडियो को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, सो दैट वी कैन क्लियर द डाउट।
राइट। इसके बाद अब हमने मान लो सरफेसेस पढ़ लिए, बॉर्डर्स पढ़ लिए, तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया ह्यूमरस के बारे में, उसके अपर एंड पढ़ लिए, लोअर एंड पढ़ लिए और सरफेस पढ़ लिए। अब सरफेस हम देखते हैं, थोड़ा डायग्राम से इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा एंटीरो मीडियल सरफेस है, ठीक है, और ये हमारा एंटेरो लेटरल सरफेस, ठीक है। अब जो एंटीरो लेटरल सरफेस है उसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। एक तो ये हमने पहले तो वो तो कॉमन सी चीज़ थी कि ये एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में बनता है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एंटेरो लेटरल सरफेस, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा, इस सरफेस पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ आती है हमारी डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी जो हमें वी शेप पे दिखती है, ठीक है। और इसमें हमें क्या दिखता है, हमें इसमें रेडियल ग्रूव भी दिखता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने वैसे देखा था कि रेडियल जो ग्रूव है, राइट। अब इसके बाद बारी आती है हमारी एंटेरो मीडियल सरफेस की। एंटीरो मीडियल सरफेस कहाँ लाई करते हैं हमने, इंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के बीच में, राइट। अब इसमें क्या होगा हमारा जो है ये थोड़ा नैरो होगा, अब जैसे ये वाला है, ठीक है। अब ये क्या है हमारा थोड़ा ज़्यादा, इसके हिसाब से देखेंगे हम, ये होगा हमारा नैरो होगा। ये ऊपर जाके क्या बना रहा है, जैसे मान लो एंटीरो मीडियल सरफेस है, ये ऊपर गया तो ये यहाँ पे क्या बन रही है हमारी, फ्लोरिंग हो रही है, राइट। फ्लोरिंग किसकी हो रही है, हमारी इंटरट्यूबरिकुलर सल्कस की, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है इसकी में एंटीरो मीडियल सरफेस में न्यूट्रिएंट फोरामेन भी प्रेजेंट होता है, राइट। अब हम इसके बाद बात करते हैं हम इसमें जो भी इनसे सारी जो हमारी मसल्स हैं वो अटैच होती है, तो अब इसमें अपर एंड से स्टार्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं जो भी हमारी जो मसल्स हैं जो हमारी अपर एंड में पहले इन्वॉल्व होती हैं, राइट। तो अब जो ग्रेटर ट्यूबरकल है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है हमारी कौन कौन सी मसल्स होती हैं हमारी, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरियस माइनर, ओके। लेसर ट्यूबरकल से होती है हमारी सब स्कैप्युलरिस, तो ग्रेटर ट्यूबरकल से होगी सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरियस माइनर, और जो लेसर ट्यूबरकल है उससे हमारी होती है सब स्कैपुलरिस। अब हम ये जो चारों मसल हैं हमें भी पता है कि इसको हम बोलते हैं रोटेटर कफ मसल्स, यानी कि शोल्डर की हमारी इसको बोलते हैं हम रोटेटर कफ मसल। इसका निमोनिक होता है सिट्स, SITS, सिट्स, राइट। अब हम इसके बारे में, इसके बाद इसमें आती है जैसे नर्व, एक जो सर्जिकल नेक है हमारी ये वाली, ठीक है, इससे एक नर्व पास होती है हमारी, कौन सी, एक्सिलरी नर्व, राइट। अब इसके बाद बात आती है हमारी इंटरट्यूबरकुलर सल्कस से। अब इंटरट्यूबरकल सल्कस पे जोन सी हमारी जो मसल है वो अटैच होती है, ठीक है, कौन सी, लैटिस्मस डोर्साई, ओके। अब इसमें एक होती है हमारी मीडियल लिप पे और एक होती है हमारी लेटरल लिप पे। तो जो हमारी लेटरल लिप पे होती है उसको बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर, और जो मीडियल लिप पे होती है उसको बोलते हैं टीरिस मेजर, ओके। इसके बाद बात आती है हमारी लोअर एंड की, ठीक है। लोअर एंड में क्या क्या होता है, ठीक है। लोअर एंड में यहाँ से शुरू से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। लोअर एंड में मीडियल एपिकोंडाइल, ठीक है। मीडियल एपिकोंडाइल जो होता है हमारा, ठीक है, जहाँ से हमारी ओरिजिन होती है कौन सी, फ्लेक्सर मसल्स की, है ना। तो इसमें जो है हमारी यहाँ से आती है एक अल्नर नर्व, ओके। इसके बाद जो लेटरल एपिकोंडाइल है, ठीक है, यहाँ से ओरिजिन होता है हमारा एनकोनियस मसल का, किसका,
एनकोनियस मसल्स, राइट, जो लेटरल एपिकॉन्डाइल है। उसके ऊपर होता है हमारा लेटरल एपिकॉन्डाइल से लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। इससे जो अटैच होती है हमारी मसल वो होती है ब्रेकियो रेडियालिस, ठीक है। और हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, जो हमारा लेटरल एपिकॉन्डाइल है वो होता है, ठीक है, ये हमारा एक्सटेंसर्स को देता है, ये हमारा यहाँ पे सॉरी मीडियल एपिकॉन्डाइल जो है ये फ्लेक्सर मसल्स को देता है हमारा ओरिजिन, और जो लेटरल एपिकॉन्डाइल है वो हमारा एक्सटेंसर्स मसल को देता है, ठीक है। अब जो लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज है इससे एक ब्रेकियोरेडियालिस जाएगी, और एक और होती है हमारी, उसको बोलते हैं हम एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस। इसके बाद बात आती है हमारी मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। इससे जो हमारी मसल अटैच होती है ये होती है हमारी प्रोनेटर टीरीज, ठीक है। ये तो मीडियल एपिकॉन्डाइल हमारा फ्लेक्सर मसल ओरिजिन होता है, ठीक है, और ये अल्नर नर्व को यहाँ से पास करती है हमारी लेटरल एपिकॉन्डाइल से एनकोनियस, और कॉन्डाइलर रिज से ब्रेकियोरेडियालिस और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस। मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर से जाती है हमारी प्रोनेटर टीरीज, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम शाफ्ट से, जो हमारी जो मसल्स हैं वो जो हमारी शाफ्ट में हमारी इन्वॉल्व होती है, राइट। अब जो शाफ्ट में हमारे जाएंगे तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं बॉर्डर्स में, ठीक है। अब डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी से हमने पढ़ा था कौन सी मसल होती है हमारी इंसर्ट, यहाँ हमारी डेल्टॉइड, ठीक है। इसके बाद मीडियल बॉर्डर में हमारी जो मिडिल पार्ट से अराइज होती है हमारी मसल जो होती है, इंसर्शन होता है सॉरी इसका, यहाँ पे किसका होता है, कोरैकोब्रेकियालिस का, ओके। तो जो बॉर्डर्स है इसमें एक होता है हमारी डेल्टॉइड, और मीडियल पार्ट से कौन सा होता है, उसके मिडिल पार्ट से कोरैकोब्रेकियालिस, ठीक है। अब इसके और एक इसमें लेटरल पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें हमारी जो एक रेडियल और स्पाइनल ग्रूव होता है लेटरल बॉर्डर से, उसमें हमारी होती है रेडियल नर्व पास होती है, राइट। अब इसके बाद बात आती है सरफेस की। सरफेस में हम क्या करते हैं, जो हमारा इसमें जो हमारी मसल्स होती है ये हमारी यहाँ पे पोस्टीरियर सरफेस पे आती है, ठीक है। इसमें इसके दो पार्ट पढ़े थे हमने, सॉरी, अपर पार्ट और मिडिल पार्ट। अब जो इसका अपर पार्ट है, ठीक है, इससे क्या कौन सी मसल होती है हमारी अराइज, लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, और जो मिडिल पार्ट है उससे कौन सी होती है, मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, सॉरी ट्राइसेप्स। अब देखो पोस्टीरियर सरफेस से होती है तो इंटेरोलेटरल इंटीरोमीडियल सरफेस से भी तो कोई मसल होती होगी ना अटैच, तो इससे जो होती है ना हमारी, इसमें क्या होता है, इसका लोअर हाफ और इसका लोअर हाफ एक मसल अराइज करता है, ठीक है, यानी कि इंटेरोलेटरल सरफेस का लोअर हाफ और इंटेरोमीडियल सरफेस का कौन सी मसल का, ब्रेकियालिस का। तो मैं नीचे लिख देती हूँ ब्रेकियालिस arises from lower halves of anteromedial surface or anterolateral surface, right, anterolateral surface, ठीक है। आई होप आपको जो मैंने पढ़ाया है ह्यूमरस के बारे में वो आपको सब समझ में आएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट काइंडली राइट इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।